नमस्कार। कैसे आप सभी बच्चों काफ़ी समय से आपके मन में एक प्रश्न था कि अपनी इंग्लिश को हम लोग और कैसे इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश को ऐसी कैसे बनाएं कि हम लोग खूब अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और हमें डाउट भी ना हो। अक्सर बच्चों के साथ में क्या समस्या होती है बच्चों, आप लोग सवाल तो सोल्व कर लेते हैं, आपने एरर भी निकाल दी, लेकिन आप सेफ नहीं हैं। आप लोग ऐसे नहीं कि हाँ ये तो मेरा पक्का सही है। एक सेफ एंड साउंड होना, और सबसे बड़ी मुसीबत आती है आपको कब, जब सेंटेंस नो एरर वाला हो। कौन सा हो? नो एरर वाला। उसमें तो ये बताना मुश्किल ही हो जाता है आपको कि ये सेंटेंस नो एरर है या नहीं है। आप डेफिनेटली वहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आज मैं आपको यहाँ अपना मेथड बताऊँगा कि मैं अपने टाइम पे कैसे पढ़ा करता था। इन 2009 में व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा पढ़ने का तरीका क्या था इंग्लिश को। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी के एक सहारनपुर स्टेट से बिलोंग करता हूं, और माई इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट सो गुड दैट टाइम दैट आई अफोर्ड कोचिंग सेंटर्स। मेरी इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि मैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकता। साथ ही साथ पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा लगता था 6th क्लास से ही कि इंग्लिश तो मुझे आती है। पता नहीं क्यों लगता था ये बात मुझे। मेरे फ्रेंड भी मुझे अंग्रेज कहा करते थे, आप यकीन नहीं करेंगे। यस, क्योंकि पता नहीं क्यों, अगर क्लास में ऐसा हुआ कि मान लीजिए 650 बच्चे हैं, और 11th क्लास का मुझे याद है, वन आई वॉज इन क्लास 11th, 650 स्टूडेंट हमारे लगभग क्लास में थे, और सिर्फ 34 स्टूडेंट पास हुए थे इंग्लिश में, और उनमें से मैं भी एक था। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इंग्लिश मुझे सच्चाई में आती है, एक कॉन्फिडेंस था। सो बिना कोचिंग के मैंने इंग्लिश कैसे की अपनी इम्प्रूवमेंट, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कोचिंग ली थी हमारे रिस्पेक्टेड सर सैयद मोहसिन बिलाल जी से, जहां उन्होंने मुझे इंग्लिश स्पीकिंग और मेरे टेंसेस मजबूत किए बहुत ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि टेंसेस पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे 6 मंथ लगभग लिए। अब आप सोचिए, आप लोग कभी नहीं करेंगे 6 मंथ में ओनली टेंस। मैंने 6 मंथ में उनके बाद टेंस मजबूत किए, और मेरा बेस जो फाउंडेशन था इतना बेहतरीन मजबूत होकर बाहर आया कि अब मुझे कुछ भी समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आजकल के बच्चे टेंस पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं बस डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम लोग कामयाब हो जाएं। और सच्चाई भी है बच्चों, ना आपके पास समय है और ना आजकल की ऐसी डिमांड है कि मैं 6 महीना आपको बैठा करके टेंस पढ़ाऊँ। ये उस समय की बात थी, ये इस समय की बात है। धन्यवाद है सबसे पहले तो उन सर को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे पढ़ाया। मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि मैं क्या करता था अपने दौरान। देखिए बच्चों, एक दिन क्या हुआ, आप लोग तो खैर बहुत आजकल तो अवेयर हो रहे हैं बच्चे, खूब अच्छे तरह से अवेयर हो रहे हैं। मैं 2013 में CGL मेंस का एक बैच पढ़ा रहा था। प्री क्लियर हो चुका था उनका, लगभग 13-14 बच्चे मेरे पास इकट्ठे आए पढ़ने के लिए मेंस के लिए, और मैंने अपनी इंग्लिश के हिसाब से पढ़ा रहा था। MB बुक में सोल्व करा रहा था। उनमें में से एक स्टूडेंट सोनू नाम का मुझे कहने लगा कि सर मेरे पास एक पैरामाउंट की बुक है, वो ला के दिखाऊँ। ये वो समय था जब मैंने पैरामाउंट का पहली बार नाम सुना। आप लोगों को तो आज पहले ही पता है कि पैरामाउंट, KD, राकेश यादव, गोपाल वर्मा, सबके नाम पता हैं। मैंने पहली बार आज पैरामाउंट का नाम सुना। मैंने भाई कौन सी बुक है? इंग्लिश सीखने का बहुत उत्साह था, बहुत उमंग थी, मैंने भाई लेकर के आना। वो बेचारा पैरामाउंट की बुक लेकर के आया मेरे पास। जब मैंने देखा तो मैं देख के चौंक गया। क्या चौंक गया? या तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, या बुक के अंदर कुछ था ही नहीं। यस, ऐसा समझ लीजिए। मुझे इस बुक में कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं यहाँ बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका लेवल क्या रहना चाहिए पढ़ने का। खाली पैरामाउंट में नहीं, किसी भी बुक में वो सिर्फ उतना ही देते हैं जितना उनको पता है। आपको क्या चाहिए ये आपको या तो पूछ के मांगना होगा, या फिर आपको खुद से पढ़ना होगा। चाहे तो मैं भी हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे क्या पता, मैं कोई ईश्वर थोड़ा ना हूँ। मैं सिर्फ आपको वही तो बता सकता हूँ ना जो मुझे पता है, या मुझे जो लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है मुझे भी नहीं पता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, मुझे कितनी अच्छी इंग्लिश आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ बताने लोगों अपने रिजल्ट बैठ करके, कौन सा मेरे रिजल्ट चेक करने आ रहे हैं क्या, मैं बता दूं कि मेरा 2016 में पूरे नंबर आए थे CGL में। आप भी सोच सकते हैं हाँ हो सकता आए हो, नीचे लिख दूँ 5 टाइम्स सेलेक्टेड इन SBI। आप सोच सकते हैं सर हुआ हो, कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं आपके पास, मेरा चेक कर लो। यस, लेकिन बच्चों डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा मुझसे, आपने क्या सीखा। फ़र्क इस बात से पड़ता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है। हो सकता है कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा होगा व्यक्ति, लेकिन आप सीख ही नहीं पा रहे, उसका पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है। इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता है। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि इंग्लिश अगर आ गई तो उसको पढ़ाना भी आता ही होगा। बच्चों मैं क्या करता था अपने टाइम पे, मेरा तरीका सुनिए।
मैं सबसे पहले मैंने नाउन पढ़ा, मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलता, उस समय पे मेरे पास परफेक्ट की बुक थी, कभी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक, आपके पास भी होगी। जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन की तो सबसे पहले 3 बुक्स लाता है, RS अग्रवाल मैथ के लिए, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, लूसेंट आपके जीके के लिए, और सोचता है बस आज ही बन जाऊंगा IAS ऑफिसर। जब वो पूरे साल पढ़ा लेता है तब पता चलता है इनसे तो कुछ आ ही नहीं रहा, अभी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैंने नाउन पढ़ा खूब अच्छे से, आप यकीन नहीं करेंगे इतना अच्छा मेरे अंदर हड़क थी मुझे सीखने की। मैंने वो बुक पूरी की पूरी 2 महीने में एक रजिस्टर में डिट्टो तैयार करी, पूरी डिट्टो। पढ़ना नहीं था मुझे, मैंने किताब को देख करके लिखता रहा, पूरी बुक 2 महीने में मैंने पूरी डिट्टो रजिस्टर पर तार दी। वो आज भी रजिस्टर मेरे पास रखा हुआ है, कभी कहोगे तो दिखाऊंगा। मैंने नाउन पढ़ा, पहले दिन प्रैक्टिस करी, और फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या करा, आप लोग क्या गलती करते हैं बच्चों, मैं आपके बता दूं। देखिए किसी भी बुक से जब आप नाउन पढ़ते हैं आप उसी बुक से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इतना तो हर बुक वाला होशियार है, चाहे उसमें मैं भी हूँ। अगर मैं अपना नाउन चैप्टर लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन वही लिखूँगा जो मैंने पढ़ाए हैं, सिंपल। मैं वही क्वेश्चन दूंगा ओनली आपको जो मेरे बुक में है, रूल्स में। कोई भी नया आएगा मैं उसको छापूंगा नहीं अपनी बुक में, ये कंफर्म है, याद रखना आप। नाउन पढ़ता था मैं, बेस बनाया मैंने अपना नाउन का, लेकिन प्रैक्टिस करता था मैं कम से कम 10 बुक से, प्रैक्टिस करता था कम से कम 10 बुक से। किरण की भी ले आया, MB की भी ले आया, इनकी भी ले आया, क्रिस्टोफर फोनिक्स की, सबकी बुक लेकर के मैं आराम से जो भी मुझे मिलती थी मैंने सबसे नाउन की प्रैक्टिस करी। अंग्रेजी रटेनेसी की, अरिहंत की, उपकार की, जिसकी बुक मिली मुझे मैंने सबसे प्रैक्टिस करी। जब मैंने प्रैक्टिस करी तो मुझे पता चला कि मैंने जो पढ़ा वो तो एग्जाम में आ ही नहीं रहा, या फिर जो एग्जाम में आ रहा है वो मैंने पढ़ा ही नहीं। एग्जाम में जो आ रहा है वो बिल्कुल इसका उल्टा है भाई, एग्जाम में कुछ और है और हम कुछ और पढ़ रहे हैं। सो मैंने उसी समय डिसाइड किया अपने बच्चों के लिए भी जिन्हें मैं कोचिंग पे पढ़ा रहा था कि भैया परफेक्ट की बुक बंद करनी होगी, इस तरह बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कम से कम 30 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट सोल्व किए, कम से कम 30 ईयर्स के, जो मैं आपको भी करा रहा हूँ आजकल बच्चों। मेरी किसी बात में भी झूठ नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। मिरर ऑफ कॉमन एरर सोल्व करा रहा हूँ मैं आपको। आपने मेरे सोल्व कराने के अंदाज से देख लिया होगा कि व्यक्ति किस तरह की नॉलेज लेके बैठा हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको करा रहा हूँ MB बुक भी, आपने वहाँ भी चेक कर लिया होगा मुझे। ये कम से कम 30 से 40 ईयर तक के प्रैक्टिस सेट मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ इसके अंदर, इतने इसके अंदर है भाई। मैंने इनको पूरे को चेक करा, सोल्व करा, फिर मैंने इसके अंदर से अलग अलग प्रैक्टिस सेट निकाले, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, वर्ब का अलग, नरेशन का अलग, एक्टिव पैसिव का अलग, सबके अलग सेट निकाले। फिर उनमें देखा कि क्या आ रहा है, फिर उन्होंने देखा कि आ रहा है, फिर उससे अपने मैंने चैप्टर रूल्स बनाए, फिर मैंने उनसे अपने चैप्टर रूल्स बनाए और वो आपको प्रोवाइड कराए। जो रूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ले चुके हैं, काफ़ी बच्चों ने नहीं लिए होंगे, अभी पता नहीं। 100 रुपीज़ में मैंने आपको रूल प्रोवाइड कराया, जिनके पास हैं वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ मेरे पास हैं। उन्होंने देखा होगा, आप यकीन नहीं करेंगे, इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 59 पेजेस में 100+ रूल हैं, बस 108 रूल है इसके अंदर। और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे सभी के सभी आपके, बस इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, वो मैं अलग से प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों को। तो यहाँ आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात सीखने को मिलेगी। मैं फिर से कहूँगा, आप ये मत सोचिए कि मैं अपना रूल्स बेचने आया हूँ, मत लीजिएगा। मैं वीडियो में इतना करा देता हूँ कि आपको रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने आपको तरीका बताया पढ़ना कैसे है। आप लोग जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसका जब प्रैक्टिस सेट सोल्व करें तो लगभग सभी बुक से सोल्व करें आप, और फिर आप देखेंगे आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बुक के माध्यम से। बस सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे नोट्स लेंगे, मान लीजिए मैंने आपको नाउन का प्रैक्टिस सेट दिया, तो मेरे नोट्स में वही तो मिलेगा ना जो मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है बच्चों, मैंने नाउन का प्रैक्टिस सेट यहाँ से पढ़ के बनाया है अपना, तो मेरे प्रैक्टिस सेट में तो लगभग 34 ईयर्स तक के क्वेश्चन है उसके अंदर जो एग्जाम में आए हुए हैं, और वही मैंने यहाँ नाउन में लिख दिया ढा करके, यानी कि आपका कुछ बचेगा ही नहीं जो एग्जाम में आए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हालांकि मुझे उनसे क्या मतलब, वो कुछ भी करें। यस, बस मैंने आपको बता दिया है कि आप जब भी नाउन का चैप्टर पढ़ें, चाहे कहीं से पढ़ रहे हैं, आप परफेक्ट से पढ़ रहे हैं, पैरामाउंट से पढ़ रहे हैं, केडी से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कम से कम 10 बुक से सोल्व करें। हाँ, एक खुशी की बात और आप लोगों के लिए है जो हमारे साथ नहीं थी। हम लोगों के पास गूगल नहीं था भाई। आपके साथ तो एक टीचर और जुड़ चुका है, गूगल। दूसरा टीचर आपके साथ जुड़ चुका है, यूट्यूब। हम लोगों के पास ना गूगल था ना यूट्यूब था, सब कुछ अपना आप से पढ़ना होता था। आप नाउन का प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं गूगल से भाई। आप ले लीजिए लास्ट 30 ईयर्स नाउन प्रैक्टिस सेट,
और फिर सोल्व कीजिएगा और तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, इस बुक में क्या था। तभी तो आपको किसी बुक की अच्छाई का और बुराई का पता चलेगा। और एक बार हमारे नोट्स पढ़ लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ मिस की अब तक। यस, चैनल छोटा बड़ा इस तरह देख कर अगर आप फैसला करेंगे तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बच्चों, ये आपकी खुशकिस्मती समझ लीजिए, ये हमारी बदकिस्मती, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, हम लोग अपने कोचिंग सेंटर नहीं चला पा रहे हैं। एक बच्चा आज हम नहीं पढ़ा रहे पिछले 4 महीने से। सो कुछ ना होने की वजह से हम लोगों को मजबूरन यूट्यूब पे आना पड़ा, मजबूरन बिल्कुल यूट्यूब पे आना पड़ा और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात मुझे लगी कि आप लोगों का प्यार बहुत मिला बच्चों यूट्यूब पे। भले मेरे पास चैनल में सब्सक्राइबर 3,500 से ऊपर हैं, लेकिन आप लोग जो प्यार देते हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बहुत प्यार देते हैं आप लोग। आप लोगों को सिर्फ प्यार की वजह से ये ऊर्जा आती है कि मैं इतने कम व्यूज़ पे भी लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई वीडियो अपलोड ना करी हो या एक दिन भी नहीं लगाई हो वीडियो अपनी। यस, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं अपना स्ट्रेटेजी लेकर के आया। मैं कैसे पढ़ता था, चैप्टर पढ़े, चाहे नाउन पढ़े, चाहे प्रोनाउन पढ़े, चाहे वर्ब पढ़े, चाहे टाइम एंड टेस्ट पढ़े, चाहे सिंटैक्स पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़ें, आप उसकी एरर कम से कम ऐसे यूट्यूब गूगल से जाकर सर्च करके तभी सोल्व करें, तब आपको पता चलेगा आपने चैप्टर फिनिश किया नहीं किया। ये ध्यान रखना बच्चों, ये वर्ड आप पढ़ते हैं ना फिनिश, और एक पढ़ते हैं आप कंप्लीट, तो आपको कंप्लीट करना है, ध्यान रखें आप, फिनिश नहीं करना है। कोई भी चीज़ करो कंप्लीट पढ़ो। नाउन ऐसा पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े नाउन। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने यूट्यूब पे देखी एक सज्जन की वीडियो, नाम नहीं लूँगा, वीडियो 7 घंटे की, वीडियो 7 घंटे की, पढ़ाया भी गजब उन्होंने, बहुत गजब पढ़ाया, वैसा बेस्ट पढ़ा था उन्होंने। मैं नहीं मानता कि यूट्यूब पर उनसे बेस्ट किसी ने पढ़ाया होगा, एग्जाम में नहीं आने का। लेकिन ये भी क्वेश्चन कमाल की बात देखो, एग्जाम में उनकी वीडियो से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसे पढ़ के क्या फ़ायदा भाई, आपको अंग्रेजी का मास्टर छोड़ना बनना है। मैं आपको यहाँ पे वो तो शुक्र है भगवान का कि आप यूट्यूब पे 12 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं डाल सकते, वरना तो 72 घंटे की वीडियो डाल दें, बस 3 घंटे महामैराथन लिख कर डाल देंगे, 3 दिन महामैराथन। अब 3 दिन तक बच्चा पढ़ रहा बैठा हुआ, हालांकि वो मास्टर 3 दिन लगातार नहीं पढ़ा रहा भाई, वो वीडियो रिकॉर्ड कर करके पॉज कर करके रिकॉर्ड पॉज करके ऐसे करके अपलोड कर रहा है, तब मज़ा आ रहा है उसको पढ़ाने में। लेकिन बच्चों, आप सोचिए कि आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अंग्रेजी का मास्टर बनना ही नहीं है, आप किस दिशा में जा रहे हैं आप ये देखिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, एरर फाइंड करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, जॉइनिंग लेनी है, बात खत्म। उसके बाद किताब में लाल कपड़े बांध करके टांडे पर रख देना आराम से, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस पर अमल करेंगे। अगर अभी भी समझ में ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मुझे कॉलिंग भी कर सकते हैं इसी नंबर पे 8279738238 पर। यस, आप बिंदास मुझे कीजिएगा, दिन रात आपकी सेवा में लगा हूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बस जिस टाइम वीडियो बनती है उस टाइम मुझे फ़ोन ना करें आप लोग, बाकी तो आप ही लोगों के लिए हैं हम लोग। सो बच्चों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब ख़ैर।